अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी ये है सहरी का टाइम और हम लोग कह रहे थे सहरी। अम्मी ने बनाया था लौकी गोश्त बना के तैयार किया था, नहीं टिंडे गोश्त बना के तैयार किया था अम्मी ने। तो बस उसको हम रोटी के साथ खा रहे थे और उसके बाद चाय पी। और ऐसे ही हो रहा है आजकल, थोड़ा जल्दी हम सहरी कर लेते हैं। और मुझे बताइएगा आप लोगों को मक्खियाँ वगैरह तंग कर रही हैं कि नहीं कर रही। घर में इतनी मक्खियाँ हो रही हैं, हम लोग तंग आ गए हैं। मतलब टेबल सेट भी करते हैं तो हर चीज़ ढक के रखनी पड़ती है, और जब मैं कैमरा उठा लूँ तो बस उनको पता चल जाता है कि मैंने कैमरा उठा लिया है, तो वो तंग करना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं पी रही थी चाय और निहाल पी रहा था कॉफ़ी। और पता नहीं क्यों आजकल मैं कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, और मतलब दूसरे टाइम पे पी लेती हूँ। उस वक्त अम्मी चाय बना रही होती हैं तो मैं अम्मी से कहती हूँ मुझे भी चाय दे दें, तो बस अम्मी के साथ में चाय पी लेती हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही थी निहाल की कॉफ़ी। निहाल अपनी कॉफ़ी ख़ुद बनाता है, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी बना के तैयार करता है, और कभी भी मुझे भी दे देता है बना के ना। पूछ लेता है कि अगर आपको चाहिए कॉफ़ी मैं बना रहा हूँ, अगर मैं बोल दूँ बना दो तो फिर बना भी देता है, और अच्छी कॉफ़ी बनाता है। खैर हमने सहरी करी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद हम सो गए थे। और आजकल कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि जुम्मे के दिन का व्लॉग है, क्योंकि गैस आ रही है 4 बजे के बाद, तो मैं फ़्रेश ही नहीं हो पाई थी, ना ही मैंने कपड़े चेंज करे थे। बस वैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और सोचा था नया ड्रेस निकालूंगी पहनूंगी, लेकिन मैं पहन नहीं सकी। खैर तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अगले जुम्मे के लिए सेव कर लेती हूँ अपना ड्रेस ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं इफ्तारी बनाने के लिए आ गई थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना बूंदियाँ भिगो दी थी, क्योंकि अम्मी ने कहा था तुम इतनी सारी बूंदियाँ लेकर आई हुई हो, 2-3 पैकेट, इनको इस्तेमाल भी करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ इस्तेमाल। जो बारीक वाली थी वो तो खैर मैंने ख़त्म कर दी हैं बूंदियाँ, लेकिन ये वाली रह गई थी, तो ये वाली मैंने थोड़ी सी बूंदियाँ भिगो दी थी। और इरादा ये था क्योंकि जुम्मे का दिन था तो थोड़ी अच्छी सी इफ्तारी बना के तैयार करेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डेली अच्छी इफ्तारी करते हैं, लेकिन ये ना चने, दही बड़े और किस टाइप की चीज़ें, मतलब फ्रूट चाट वगैरह, ये प्रॉपर तीनों चीज़ें बना के तैयार करेंगे। तो वही हो रहा था, चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सुबह में गैस आ रही होती तो वो सुबह में ही बॉईल हो जाते हैं, इस तरह से होता है ना। लेकिन नहीं, वो 4 बजे के बाद आई थी, फिर ये था कि 1-1.25 घंटे में तो खैर गल जाएंगे ना। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा चिकन निकाला था, ये फहीता चंक्स हैं जो कि मैंने बना के रखे हुए थे। इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए रख दिया था, ताकि थोड़े से ना अच्छी तरीके से पक जाएँ। और बेसिकली मुझे चिकन बन्स बनाने थे बहुत ही मज़ेदार से। 3 दिन से चिकन बन्स आए हुए रखे हुए थे, तो उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैं करूँगी इस्तेमाल, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। और यहाँ पर बन रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि इन लोगों का दिल चाह रहा था फ्रूट चाट खाने का। तो बस इधर फ्रूट चाट के अंदर मैंने सिंपल मसाला ऐड किया है, चाट मसाला, चीनी ऐड करी है थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक ऐड करा है, बहुत सिंपल थी। और बहुत ज़्यादा इसमें चाट मसाला ऐड नहीं किया है, वो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा चाट मसाला ना। मतलब फ्रूट चाट में मिर्ची नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, स्पाइसी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा वो। अच्छा खैर, फ्रूट चाट हमारी रख दी थी मैंने, उसको मिक्स करके टेबल पे रख दिया था। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो चिकन है हमारा गर्म हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, स्पून की मदद से ही ना उसको छोटा छोटा सा वो कर लूँगी, उसके पीसेस कर लूँगी, क्योंकि इसको मुझे फिल करना है ना, इस वजह से इतने बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगेंगे। और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, और उसके बाद ऑफ़ करने के बाद इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। दैन दोबारा से फ्लेम ऑन करिए, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करा है 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हमने ऐड करी है शिमला मिर्च थोड़ी सी बारीक कटी हुई, छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर लिया था। शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी इसी के साथ। और साइड पे मैंने थोड़ा सा चीज़ निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि चीज़ को भी हम इस्तेमाल करेंगे। शेडेड चीज़ है जो कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, वो निकाल के रखा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस लेवल्स का बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड करी है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर। और ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, कभी आपके घर में मेहमान आ रहे हों या कोई अचानक से आ जाए तो आप इस तरह के बंस बना के अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करा है, सराचा सॉस ऐड करूँगी मैंने ना 1/2 टीस्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था। बस ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और शिमला मिर्च इतनी नहीं पकानी है कि बहुत ज़्यादा गल जाए, बस एक अच्छी सी खुशबू आ जाए उसकी, इतना ही पकाएंगे। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है हैवी क्रीम ऐड करी है टेट्रा पैक की, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और क्रीम ऐड करके मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी थी इसकी ना, क्रीम ऐड करके मैंने इसको ज़्यादा पकाया नहीं था। बस ये रेडी हो गई है। और यहाँ पर निहाल लेकर आया था स्वाद बेकरी से, ये बंस लेकर आया था, लोफ बंस। अच्छा, ये मैंने मंगाए थे सैंडविचेस बनाने के लिए ना, तो ये रखे हुए थे, इत्तेफाक नहीं हो रहा था इसको यूज़ करने का। लेकिन फिर मैंने आज सोचा चलो मैं इसको हलाल कर ही लेती हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए थे इसको रखे हुए ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने चारों तरफ कट लगाया है, एक बोर्ड बना के हम तैयार करेंगे। और बीच में से आप लोग चाहें तो इसको प्रेस करके आप इसको प्रेस डाउन कर दें। अगर बहुत ज़्यादा ये फ्रेश होता ना
तो ये आसानी से प्रेस डाउन हो जाता। लेकिन मैंने कोशिश करी इसको प्रेस डाउन करने की, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैं क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा बन हो जाएगा, मतलब ब्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको ना मैंने ऊपर से एम्प्टी कर दिया था। तो देखिए इस तरह से मैं निकाल लूँगी एक पीसेस का, और ये जो ब्रेड है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। हमारी क्या कहते हैं जो पास स्ट्रीट कैट्स हैं ना, हमारी उधर क्या कहते हैं स्टेयर्स पे होती हैं कैट्स ना, उनके बच्चे हैं। एक बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे जो कि उधर ही रहते हैं, तो निहाल उनको दे देगा और ये बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होंगी। अक्सर निहाल उनके साथ खेल रहा होता है। आई थिंक मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ कभी। अच्छा खैर, यहाँ पर अब मैंने ना इतनी जल्दी हो रही थी, पहले मैंने चिकन ऐड कर दी, लेकिन पहले चिकन नहीं ऐड करनी थी क्योंकि ब्रेड जो थी हमारी थोड़ी सी ड्राई थी, क्योंकि 3 दिन पुरानी थी, जाहिर सी बात है। तो इसके अंदर हमें कोई भी सॉस ऐड करना था। यहाँ पर मैंने ना रंच सॉस ऐड कर दिया था। इसके अंदर आप लोग केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। केचप मेरा दिल नहीं चाह रहा था बहुत ज़्यादा वो रेड सॉस बनाने का, मतलब वो वाले जायके का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने इसके अंदर रंच ऐड कर दिया था। अब चिकन ऐड कर दिए, ऊपर से हम ऐड करेंगे इसके चीज़। यहाँ पर मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग सिंपल जो स्लाइस चीज़ होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ऑरिगेनो थाइम, ये मिक्स हर्ब है मेरे पास ना, तो ये मिक्स ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप लोग ऑरिगेनो थाइम ऐड कर सकते हैं। इधर मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा से ऑलिव्स लगा लेते हैं ताकि इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए ना। तो बस मैंने यहाँ पे ऑलिव्स लगा दिए थे। अब इसके बाद में क्या करूँगी, इसको रख दूँगी बेक करने के लिए 15 मिनट के लिए, और दोनों ग्रिल ऑन करेंगे, ऊपर वाली रॉड भी ऑन करेंगे, नीचे वाली भी रॉड ऑन करेंगे। 180 डिग्री पे इसको मैंने रख दिया था बेक करने के लिए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा मैंने बेक करने के लिए नहीं रखा था, ठंडे ओवन में रख दिया था। जब मुझे पता था 15 मिनट रह जाएंगे रोज़े में, तब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी ताकि गरम गरम मैं इसको सर्व कर सकूँ। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो के बराबर दही, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड कर दी है। इसको हम फेंट लेंगे। थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दी, रखी हुई थी तो ऐड कर दी, ऐसे थोड़े से अच्छे वो क्रीमी बन के तैयार होंगे ना। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, और जो बूंदी मैंने भिगो के रखी थी ना वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, बूंदी जब भी आपको बनानी हो ना तो गर्म पानी में ऐड नहीं किया करें, क्योंकि बाज़ार की जो बूंदी होती है ना उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड होता है, समटाइम मैदा भी ऐड होता है, तो वो ना बड़ी अजीब सा उसका टेस्ट आ जाता है अगर आप इसको गर्म पानी में भिगोएंगे तो। एमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन गर्म पानी में नहीं भिगोया करें। मैंने इसको आप कह लें 3:30 बजे के करीब भिगोया था, ठंडे पानी में, जो नॉर्मल हमारा टैप वाटर होता है ना उसके अंदर भिगो दिया था। तो इसके अंदर भिगोते हैं ना तो इसका ना टेक्सचर सही रहता है बूंदियों का। और दूसरा एक ये भी डिपेंड करता है बूंदियों की क्वालिटी क्या है, अपनी अच्छी जगह से ली हुई होगी बूंदियाँ तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना हाथ रोक के पहले चेक कर लिया था कि कहीं दही वो कम ना पड़ जाए, लेकिन नहीं, सही था, तो मैंने सारी बूंदियाँ ऐड कर दी इसके अंदर। तो ये हमारी बूंदियाँ भी रेडी हो गई हैं। अब फ्राइंग के लिए हमने सोचा था हम बनाएंगे पकोड़े, लेकिन फिर ना इतनी चीज़ें बना लो ना तो फिर ये होता है कि वो प्लान चेंज हो जाता है। तो एंड मोमेंट पे हमारा प्लान जो था ना वो चेंज हो गया। तो मैंने निकाल लिए थे कीमे के समोसे, मैंने सोचा चलो मैं यही बना लेती हूँ। और आज के दिन मेरे कीमे के समोसे थोड़े से जल गए थे थोड़े से डार्क हो गए थे। अच्छा खैर, चने जो थे हमारे बॉईल हो गए थे, उसको छान लिया था। यहाँ पर मैं चने की चाट बना रही हूँ। सारे चने की चाट नहीं बनाई थी, मैंने बचा लिए थे 2 कप के बराबर चने, क्योंकि वो बहुत सारे हो जाते हैं। अब बस चने की चाट के अंदर हमने क्या करना है, प्याज ऐड करनी है बारीक कटी हुई, टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसमें पुदीना, क्योंकि हरा धनिया था नहीं, इस वजह से पुदीना ऐड कर दिया था। दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इमली का पल्प ऐड कर दिया था, 3 क्यूब्स लिए थे, आप कह रहे हैं 3 टेबलस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड किया है बाज़ार का, और होममेड दही बड़ा मसाला ऐड किया है, नमक ऐड कर देंगे, और इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस ज़रूर ऐड किया करें, उसके साथ जो इसकी खुशबू निकलती है ना चने की चाट की, बस वाह वाह वाली बात हो जाती है, क्योंकि उसी के साथ इसकी महक निकल के आती है चने की चाट की ना। अच्छा खैर, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये हमारी चने की चाट भी जो है वो रेडी हो जाएगी। सब्जियाँ वगैरह अम्मी ने मुझे कट करके दे दी थी, और बस मैंने इसके अंदर बस सिर्फ मिक्स किया है ना, और कुछ नहीं करा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बनाऊँगी स्कॉच बनाऊंगी, लेमन स्कॉच बनाना था बेसिकली मैंने। तो ये रखा हुआ था मेरे पास पुराना, ये मुझे मेरा कैबिनेट में से, मैंने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं। तो बस सिंपल इसमें से हमने थोड़ी सी शुगर ऐड करी है और स्कॉच ऐड करा। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बर्फ़, और बस ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, बर्फ़ मैं हमेशा एंड टाइम पे ऐड करती हूँ, बिना तकरीबन 10 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में, तो मैंने ना बर्फ़ ऐड कर दी थी, और ओवन भी मैंने ऑन कर दिया था। तो ये तकरीबन मैंने 15 मिनट बेक करे हैं। इतना बेक करना है वो नीचे से ऊपर से अच्छी तरीके से
हीट लग जाए। सब चीज़ें तो पक्की हुई हैं, बेसिकली चीज़ को हमें मेल्ट करना था और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये हमारे फ्राइडे के दिन का रमज़ान का अफ्तार का टेबल, और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। बस जल्दी जल्दी से बना ली थी, क्योंकि वही ना 4 बजे के बाद जब वो गैस आती है, आप काम करना स्टार्ट करें तो टाइम तो लगता ही है ना, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी मिल के कर लेते हैं, हो जाता है। और ये वाले जो चिकन बंस थे ना हमारे, इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हुए थे। और अब्बू को भी बहुत अच्छे लगे, कह रहे थे बड़ी लाजवाब चीज़ बना के तैयार करी है। तो खैर तारीफ़ें मिल जाती हैं तो ज़रा ना मेहनत वसूल हो जाती है। खैर, और बस क्या कहते हैं, इफ्तार वगैरह कर ली थी। और ये भी सहरी का टाइम है। सहरी के टाइम हम लोगों ने मंगाए थे क्लब सैंडविच, और तो सोचा था हम इसी के साथ ना सहरी कर लेंगे। भाई बिल्कुल एंड टाइम पे लेकर आए थे। तो ना ये सैंडविचेस ना बड़े ना डिस्टर्ब थे, इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से निकालूं इसको मैं ना। तो खैर मैंने चेक करा तो ये ना बड़ी जल्दी में कटे हुए थे। मैंने भाई से पूछा ऐसी हालत में क्यों हैं ये बेचारे ना। तो भाई ने कहा कि ये ना सहरी का टाइम होता है और सारी शॉप्स ना होटल वगैरह बंद हो रहे होते हैं, मतलब 3:30 बजे के करीब ना। तो इस वजह से इनकी हालत ना कुछ ऐसी हो रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी में बना के दिए हैं ना। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे भी हैं। खैर हमने ना सहरी के अंदर ना क्लब सैंडविच खाए थे, और उसके अलावा बस कुछ देर के बाद हमने अपनी चाय और कॉफ़ी वगैरह बना के पी ली थी। तो यही हमारी सहरी थी, क्योंकि हमने ना अफ्तारी इतनी अच्छी की हुई थी। और दोबारा भी ना हमने कुछ 11-12 बजे के करीब ना चने वगैरह, थोड़े से दही बड़े वगैरह जब भूख लग रही थी तो हम लोगों ने ले लिए थे। पर जो लास्ट के रोज़े होते हैं ना उसमें ही होता है, आपको ना रात के टाइम पे थोड़ी थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही चल रहा था। खैर बस ये मैंने जल्दी से प्लेट वगैरह में सेट करी और घर वालों को बुलाया, हम सब ने मिल के बस अपनी ना ये सहरी कर ली थी। और इसके अलावा भी जिस किसी ने कुछ खाना था, सालन वगैरह रखा हुआ था, जिसने लेना था उन्होंने ले लिया था। अच्छा, ये है दोपहर का टाइम। दोपहर तकरीबन आप कह लें मैं उठी थी 1:30 बजे के करीब, और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुए। उसके बाद फिर हम चले गए थे इम्तियाज़, क्योंकि इम्तियाज़ से हमें लेना था ईद का सामान। ईद का सामान क्या आप कह लें, थोड़ी बहुत जो सामान ख़त्म हुआ था वो लेना था, और ईद के हवाले से भी ना थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, मीट वगैरह लेना था बेसिकली, क्योंकि रमज़ान में भी ना मैंने मीट ख़रीदा नहीं था, क्योंकि घर में मौजूद था तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें मीट वगैरह ख़रीदने की, मतलब गोश्त, चिकन वगैरह, कीमा, सारी चीज़ें। और ईद में आपको पता ही है बिल्कुल सिर्फ एक ही हफ़्ता रह गया, आप कह लें 6 दिन रह गए ईद के अंदर। और एंड पे जाओ ना तो बहुत रश मिलता है, और चीज़ भी आपको आपके मतलब की नहीं मिलती, मतलब जिस टाइप का आपको गोश्त लेना है ना उस टाइप का नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि इफ्तारी में हमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, वो बूंदियाँ भी रखी हुई थी, चने की चाट वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी। तो हमने सोचा हम चले आते हैं बाज़ार से, कुछ ले लेंगे वापसी में, और जो भी हमें ग्रॉसरी वगैरह करनी कर लेते, क्योंकि आखिर के दिन होते हैं ना, उसमें बाज़ार में भी बहुत रश होता है, और स्टोर्स पे तो ना पूछें, कुछ ज़्यादा ही रश होता है। तो बस ईद के लिए ज़रूरी होती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और इसके अलावा जो जो चीज़ें बनानी है, आपने जो मेन्यू सेट किया है कि ईद पे क्या क्या चीज़ें बनेंगी, उस हिसाब से सारा सामान लेना होता है, और ये वाली ग्रॉसरी भी करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, खैर ग्रॉसरी वगैरह थोड़ी सी करके इधर हम आए थे बर्तनों की तरफ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वाले कप इतने महंगे क्यों हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। मार्बल के हैं पता है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ओवर प्राइस लगे, क्योंकि इतने खूबसूरत भी नहीं थे। और पता नहीं क्यों ये वाले कपों से मैं इतनी बोर हुई हूँ, मैं अम्मी को कभी नहीं ख़रीदने देती हूँ। बचपन में ना यही कप होते थे सबके घरों में, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताइएगा, मतलब यही कप दिखते थे हम लोगों को मोस्टली ना। और यहाँ पर अम्मी ना कप वगैरह देख रही थी, लेकिन कप बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, और जितने उनके प्राइस थे ना उस हिसाब से इनके ना ही डिज़ाइन थे और ना ही इनकी क्वालिटी उस हिसाब से अच्छी लग रही थी। पता नहीं क्यों, या तो ईद की वजह से इन्होंने ओवर प्राइस करे हुए, मतलब 750 रुपये का एक कप था, और आगे आपने देखे होंगे प्राइस वगैरह। खैर अम्मी को ये वाले कप अच्छे लग रहे थे, अम्मी को कलरफुल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और बहुत अट्रैक्ट करती हैं ना। तो हमने अम्मी से कहा नहीं नहीं अम्मी हमें नहीं अच्छे लग रहे। यहाँ पर मैं मैट वगैरह देखने आई थी, लेकिन मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मुझे घर के लिए मैट लेने थे। तो हमने सोचा चलो हम अभी नहीं ले रहे, अभी हम यही वाले जो घर में मौजूद हैं वही यूज़ करेंगे, और फिर हम बाद में देखते हैं। अगर दोबारा से निकलना हुआ ना मेरा, जैसे कि चेज़ वगैरह जो 5 स्टार वाला है उधर जाना हुआ, तो वहाँ से हम लोगों को मैट वगैरह मिल जाते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है वहीं से हम लोग मैट वगैरह ले रहे होते हैं ना, या फिर और दूसरी मार्केट से ले रहे होते हैं। इम्तियाज़ से बहुत कम इत्तेफाक हुआ है मैट वगैरह ख़रीदने का ना। खैर लेकिन मैं फिर भी देख रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात एक ज़रूरत की चीज़ होती है, आपको पता ही होता है घर में क्या चीज़ मौजूद है क्या चीज़ नहीं है, उस हिसाब से हम लोग चीज़ें ले ही लेते हैं। और यहाँ पर मैं ना टेबल का मैट भी देख रही थी, और क्या कहते हैं टेबल कवर देख रही थी, सॉरी मैट नहीं,
टेबल कवर देख रही थी जो कि मुझे नहीं इतना अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं आई थी रानी जूस देखने के लिए, क्योंकि रानी जूस पे ना जब पिछले दिनों सेल लगी हुई थी ना तो मैंने बहुत बार ये ख़रीदा है। और यहाँ पर मैं आई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ख़रीदूँगी, 1000 रुपीज़ का एक था, जबकि मैंने ये ना 500 का आई थिंक एक लिया था जब सेल लगी हुई थी इसके ऊपर ना। तो अभी खैर मैंने इसको स्किप करा और हम ऊपर चले गए थे क्योंकि गोश्त वगैरह लेना था। अच्छा ये मैं बताऊँ, गोश्त लेना था, अम्मी ने अदरक लहसुन हमारा ख़त्म हुआ था, जाहिर सी बात है रमज़ान से भी हमने कुछ 12 दिन पहले अपनी ग्रॉसरी करी थी तो अभी तक ख़त्म हो गया था, 1 महीना हो चुका है। प्याज वगैरह अम्मी ने ख़रीदनी थी ताकि स्टॉक में होनी चाहिए, सालन या मुर्गन ग़िज़ाएँ वगैरह जो बनती है उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं आई ना तो मुझे ना मीट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने अम्मी से बोला, आके ना डिस्कस किया कि अम्मी मुझे ना मतलब मज़ा नहीं आ रहा मीट देख के ना, गोश्त वगैरह तो ना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा मुझे ना, और ना ही उतना फ्रेश लग रहा है। तो अम्मी ने कहा देख लो, अगर अभी लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो कहीं और से ले लेना, कल जाके ले लेना। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ ना। तो खैर यहाँ से मैंने गोश्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं लिया था, लेकिन हम लोग आए थे गोश्त लेने ही आए थे एक्चुअली। उसके साथ जाहिर सी बात है दूध वगैरह ख़त्म हुआ था और सारी चीज़ें थी वो भी लेनी थी। और बस हमने ना कुछ अपनी अफ्तारी के लिए सामान वगैरह लिया, प्याज वगैरह जो भी फल फ्रूट जो भी लेने थे वो लिए, और हम बाहर निकले। जब हम ट्रॉली के पास थे ना, मतलब हमारी बिलिंग हो रही थी, तभी मैंने अम्मी से डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, हम चलते हैं चेज़ चलते हैं, जो सैफ़ी वाला चेज़ है ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे भी मीट अच्छा होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है ना, तो मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना था, घर की रूटीन के लिए भी लेना था और इस हिसाब से भी लेना था कि अब घर ईद पे जो भी कोई दावत वगैरह होगी, कोई भी मेहमान आएगा, जाहिर सी बात है आपने कुछ भी पकाना है तो ना घर में मीट मौजूद होना चाहिए ना। तो ये देखते हुए फिर हम लोग निकले, क्योंकि तकरीबन आप कह लें बज रहे थे 4:30 पौने 5 हो रहे थे, और हमें ये था कि खैर हमें ज़्यादा कुछ बनाना तो है नहीं, हम 3-4 लोग ही हैं घर में, तो सहरी वो अफ्तारी का हम देख लेंगे जो भी करना है ना। तो ये सोचते हुए फिर हम आ गए इधर चेज़ पे। और हम लोगों का हमेशा से ये होता है कि कोई चीज़ हमने ना मतलब किसी चीज़ का इरादा करते हैं ना दिमाग में कि ये काम हमने करना है, तो वो हमें करना ही होता है और वो हम करके ही छोड़ते हैं। मतलब एक दिन हमने डिसाइड किया हमने ग्रॉसरी करनी है तो हमने करनी ही करनी है, अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करेंगे तभी घर जाएंगे, तो वो हमें सही लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है हमारा दिन ज़ाया हो गया पूरा ना। खैर यहाँ पर मैं मीट वगैरह निकलवा रही थी, कीमा वगैरह, और सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी थी, बहुत अच्छी मिल गई थी। और बस ये सारी चीज़ें हमने लेकर फिर हम घर आ गए थे। आने के बाद बस हम फ़ौरन से सामान समेटा भी नहीं था, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, हमने अभी तक सामान नहीं समेटा है अपना ग्रॉसरी का, बस वो वैसे ही रखा। और उसके बाद हम जल्दी से लग गए किचन में, और बूंदियाँ अम्मी थोड़ी सी भिगो के गई थी, दही लेते हुए आए थे हम, ताकि ना उसको बढ़ा लेंगे, बूंदियाँ थोड़ी सी कम थी। चिकन पेटीज़ लिए थे इम्तियाज़ से, और हमने सैलेड ले ली थी वहाँ से। अम्मी ने आती जल्दी से ना मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी, और 6 रुपये से मैंने ली थी चिकन ब्रेड ना, और क्या कहते हैं बिस्किट्स ले लिए थे वहाँ से ना, चाय वगैरह के साथ खाने के लिए। तो बस ये था, यही हम रख लेंगे। चने वगैरह रखे हुए थे, फ्रूट चाट भी रखी हुई थी, लेकिन उसको ना दिल नहीं माना कि उसको दूसरे दिन खाया जाए, तो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, वो भी रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। बस यहाँ पर चिकन ब्रेड और पेटीज़ वगैरह ना, पेटीज़ गर्म कर लिए थे, चिकन ब्रेड मैंने गर्म करने के लिए रख दी थी, और फिर मैंने जल्दी से जूस बना लिया था। बस अम्मी और मैंने जल्दी से मिल के ना अपनी टेबल वगैरह सेट करी। ये जो हमारी मैक्रोनी थी ये भी बॉयल हो गई है। अब मैंने करा क्या है, सैलेड का, जो लोग नए देख रहे हैं उनको बता दूँ, हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जब भी हम सैलेड लेते हैं, और सिर्फ रमज़ान में नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी जब भी हम जाते हैं ना, हम सैलेड ज़रूर लेकर आते हैं। तो ना यही हमारा ना मील हो जाता है एक तरह से। एक तो हम चिकन पेटी ज़रूर लेते हैं, ऊपर से हम सैलेड ज़रूर ले लेते हैं, उससे आसानी हो जाती है हमारा, एक तरह से वही ना मील हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये वाली बात, क्योंकि इतनी देर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं थक गई ना, बस अब वीडियो ख़त्म होने वाली है। अच्छा खैर, मैक्रोनी बॉईल की थी 1 कप के बराबर, इसमें जो सैलेड थी 1 किलो के बराबर ही सैलेड है, तो वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये पूरा बड़ा सा ना बाउल बन के तैयार हो गया हमारा सैलेड का, तो सब लोग आराम से खा लेंगे। इधर मुझे ना सॉस थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया था डिपिट का। ये बड़ा ही मज़ेदार सा है और माशाल्लाह से बड़े शौक़ से खाया जा रहा है हमारे घर में ना, भाई इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है ये ना। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया था, और उधर इतनी जल्दी हो रही थी, जाहिर सी बात है इम्तियाज़ में ना, क्योंकि रश भी बहुत होता है, तो वहाँ पे मैंने सॉस वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करवाया ही नहीं था, सिर्फ ये जो सैलेड थी ना यही बस ऐड करवाई थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा सॉस ऊपर से ऐड करना पड़ा। तो ये ऐड करके भी ना इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, ज़रा अच्छा सा हो गया था आप कह लें। खैर यहाँ पर हमारी चिकन के जो बंस थे ये भी हमारे गर्म हो गए थे, और बस मैंने 5-5 मिनट का टाइमर लगाया था, 180 डिग्री पर इसको मैंने ना अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। तो बड़ा अच्छा हो जाता है, आप बेकरी आइटम
कोई भी सामान लेना या फिर खारे लें, बागर खानी लें, तो हम लोग ना इसको हमेशा एयर फ्राई में गर्म करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये है आज की हमारी इफ्तार की टेबल। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग्स वगैरह कर ली हैं कि नहीं करी, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर मैं अपनी ईद की शॉपिंग रजब में कर चुकी हूँ और पहले ही मैंने बता दिया था रजब में हम लोगों ने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी। भाई इन लोगों की भी शॉपिंग हो गई है, मतलब जूतियाँ, इयररिंग्स वगैरह हर एक चीज़ हम पहले से ख़रीद के रखी हुई है। सिर्फ ग्रॉसरी करनी थी थोड़ी बहुत, वो आज कर ली है। तो हमारी तो ईद की तैयारी कंप्लीट हो गई है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कर ली अपनी ईद की तैयारी कि नहीं करी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी के साथ कर दूँगी अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।